बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ न बैठा करो। ये हुक्म हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में अजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमाने आली शान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से पहले हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चिनाचे नींद से पहले हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से न खाओ। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमाने वाली शान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरब और मगरब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो उन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में उन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निजाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। चिनाचे जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फरमाने वाली शान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है। ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बट जाती है। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन भी बंदगारों में मराकबे करते मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफा हाजत की जगह यानी टॉयलेट पर मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है।
टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लाबे दहन में परवरिश पाते हैं, ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक जाने नहीं देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और उनका बड़ा सोर्स टॉयलेट्स होते हैं। चनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ न करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ां मसूड़े भी जख्मी कर देता है, दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। चनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे परहेज का हुक्म दिया है।